नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर में जो वायव्य कोण है, उस वायव्य कोण में अगर बेडरूम है तो वो बेडरूम किसने इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर उस बेडरूम में कौन रहता है तो उसको क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा। ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वायव्य कोण मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, हम सभी जानते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ उत्तर और वेस्ट पश्चिम। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर बेड आता है तो यहाँ पर बेडरूम सबसे रिकमेंडेड जो दी है वो दी है जो घर के बच्चे हैं, मतलब अनमैरिड डॉटर। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो अनमैरिड डॉटर और बाद में आपका जो लड़का है उसके लिए। तो यहाँ पर अनमैरिड डॉटर का बेडरूम बनाने से फ़ायदा ये होगा आपको कि अनमैरिड डॉटर जो कि आप जिसके शादी के लिए सोचेंगे तो शादी उनके टाइम पर होगी, जैसे कि उनके जन्म पत्री में दिया होगा उसी हिसाब से टाइम पर शादी होगी। और ये भी है कि एजुकेशन में अगर उनको बाहर किधर जाना है हायर एजुकेशन के लिए तो वो उस हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा पाएंगे, क्योंकि ये जो है नॉर्थ वेस्ट कभी भी आदमी को रोकता नहीं है, वो उसको आगे और घर के बाहर जाने देता है। इसलिए नॉर्थ वेस्ट में बच्चों का रूम होना बहुत अच्छा माना जाता है। आपका सन रहेगा, आपके डॉटर रहेगी, उनका कमरा आप यहाँ पर बनाइए। जैसे मैंने मेरे दूसरे वीडियोस में भी बताया है कि अनमैरिड डॉटर का कमरा इस नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में कभी भी मत बनाइए अनमैरिड डॉटर का कमरा। इससे उनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना होती है। तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना है, आपको सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में ही आपका सन या डॉटर का बेडरूम बनाना है। सन का मतलब आपके बच्चे का बेडरूम आप साउथ में भी ले सकते हो। साउथ में बेडरूम लेने से उसको अच्छा रहेगा बच्चे के लिए, आपका जो सन है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर आप डॉटर का बेडरूम मत लीजिए। यहाँ पर बेडरूम लेने से बच्चे के लिए ये फायदा रहेगा कि उसके ऊपर शुक्र का प्रभाव रहेगा। अगर वो किसी आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाहता है, जैसे कि उसका करियर अगर उसको किसी मीडिया इंडस्ट्री में करना है जो कि शुक्र के प्रभाव में आता है, तो उसके लिए ये बेडरूम अच्छा रहेगा। नहीं तो जनरली ये बेडरूम जो है एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना, जॉब के सिलसिले में किसी दूसरे कंट्रीज में जाना, दूसरे लोकेशन पे, तो उसके लिए ये बेडरूम बहुत अच्छा रहेगा, ना कि ये। तो ध्यान में रखिए, नॉर्थ वेस्ट का जो बेडरूम है ये हमेशा आपके बच्चे, जो आपके अनमैरिड डॉटर या आपका जो भी लड़का है उसके लिए ये बेडरूम अच्छा रहेगा। इसके बाद में हम देखते हैं इसे एज अ गेस्ट रूम के नज़र से। तो गेस्ट रूम हम अगर करते हैं इस बेडरूम को तो ये भी अच्छा है, क्योंकि ये रूम जो है यहाँ पर जो एनर्जी है नॉर्थ वेस्ट में, तो ये एनर्जी यहाँ पर आदमी को ज़्यादा देर रुकने नहीं देती है। अगर आप यहाँ पर गेस्ट रूम करोगे तो गेस्ट का नेचर होता है कि आना, कुछ दिन में चला जाना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर गेस्ट रूम करोगे तो वो गेस्ट ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, वो गेस्ट जैसे ही रुकेगा और चला जाएगा ना कि ज़्यादा देर आपके पास में रहेगा और हमेशा उधर ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो गेस्ट रूम भी इसको अच्छा माना जाता है। अगर नॉर्थ वेस्ट में आप ड्राइंग रूम बनाते हो तो ड्राइंग रूम भी नॉर्थ वेस्ट में चलता है। अगर आपका घर या तो पश्चिम या उत्तर मुखी है और आपको दूसरी दिशाओं से जगह नहीं है तो आप यहाँ से मतलब इस रूम के लिए एंट्रेंस बना सकते हो और आप वायव्य में ड्राइंग रूम भी बना सकते हो। बेडरूम में हमने देखा बच्चों के लिए चलता है, गेस्ट के लिए चलता है, इन दोनों के लिए भी ये बेडरूम अच्छा है। अभी अगर यहाँ पर हम बेडरूम बनाते हैं घर के मुख्य स्वामी का, घर का जो स्वामी है यानी कि घर का जो घर चलाता है वो आदमी, वो अगर यहाँ पर सोता है
तो वो ज़्यादा दिन घर में नहीं रह पाएगा। उसका जॉब का नेचर ही ऐसा रहेगा कि वो हमेशा कुछ न कुछ काम से बाहर जाता रहेगा, वो घर में नहीं टिकेगा। अगर आपको इस प्रकार से नौकरी करना है तो आप ये कमरा प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज हमेशा घर का जो मुख्य पुरुष है उसको साउथ वेस्ट जो जोन है, ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट, यहाँ पर ही मास्टर बेड होना चाहिए साउथ वेस्ट में। तो घर का जो मुखिया है उसके लिए ना कि नॉर्थ वेस्ट, उसको साउथ वेस्ट ही चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ वेस्ट में घर के स्वामी को बेडरूम नहीं देना चाहिए, इंस्टेबिलिटी आती है उसकी वजह से। उसके बाद में घर में जो बुजुर्ग लोग हैं तो उसमें कंडीशन ऐसा है, अगर आपके घर में परमानेंट आपके पिताजी या माताजी आपके साथ में रहते हैं तो आप उनको ईशान का कमरा एज ए बेडरूम दीजिए, ना कि नॉर्थ वेस्ट का। आप उनको ईशान के कमरे में रुका सकते हैं, ये उनके हेल्थ के लिए, उनके नेचर के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप उनको नॉर्थ वेस्ट में देते हो तो वो घर में ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। हमेशा वो किसी न किसी के घर पे, मतलब ठीक है अभी आए हैं तो मुझे कल उनके घर पे जाना है, उस लड़के के, बाद में उस लड़के के, वो हमेशा घूमते रहेंगे। वो एक जगह पे स्टेबल नहीं, मतलब इस घर में स्टेबल नहीं रह पाएंगे। वो एज अ गेस्ट ही इधर आएंगे और चले जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके बच्चों के लिए आपको आपके पेरेंट्स आपके घर में चाहिए, घर में बड़ों का होना बहुत अच्छा होता है, आशीर्वाद रहता है, भगवान की कृपा रहती है, भगवान का दूसरा रूप होते हैं माता पिता। अगर वो आपके घर में रहते हैं तो हमेशा आपको बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती रहेगी, तो आप उनको इस कमरे में ठहरा सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में आप आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनका बेडरूम भी मत बनाइएगा। नॉर्थ वेस्ट जो है, कभी कभी नॉर्थ वेस्ट इसलिए भी अगर आपके पास में ईशान कोण पूजा घर के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप पूजा घर नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हो। ये मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि घर के दूसरे पोर्शन में आप पूजा घर नहीं बना सकते हो, तो यहाँ पर आप पूजा घर बना सकते हो। पूर्व की तरफ मुख करके आप पूजा कर सकते हो नॉर्थ वेस्ट के रूम में। और इस कंडीशन में यहाँ पर बच्चों का अगर रूम रहेगा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा घर में आप बच्चों का रूम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर के जो आपके डॉटर है, आपके डॉटर को जैसा मैंने बताया है कि जो नॉर्थ ईस्ट का कमरा है वो आपको कभी भी नहीं देना है और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का ही कमरा देना है। आपका बच्चा अगर जॉब कर रहा है और उसको परदेश जाने के कुछ चांसेस चाहिए, आजकल ये ट्रेंड बहुत है, वो ट्राई कर रहा है, उसको चांस नहीं मिल रहा है, ऐसे केस में आप देख सकते हैं या तो आपने उसका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में बनाया है या फिर साउथ में बनाया। अगर इन दो जगहों पे उसका बेडरूम आपने बनाया है, मतलब आपने नॉर्थ वेस्ट छोड़कर इनमें से किसी जगह पर भी आपने उसका बेडरूम बनाया है, तो वो जल्दी से बाहर नहीं जा पाएगा। उसको बाहर जाने में प्रॉब्लम्स आएंगे। वो जो उसको चाहिए, मतलब एजुकेशन के लिए या जॉब में प्रोग्रेस के लिए उसको दूसरे कंट्री में या दूसरे लोकेशन पे जाना है, तो वो जल्दी से नहीं जा पाएगा। उसके लिए आपको उसको इसी ही रूम में बेडरूम देना है। तो ये बेडरूम आप अगर बच्चों को पहले से ही देते हो, यहाँ पर आप स्टडी रूम भी बना सकते हो। स्टडी रूम ईशान में भी बना सकते हो और वायव्य में भी, या फिर वो अगर पश्चिम में स्टडी करने बैठता है तो भी चलता है, लेकिन उसका मुख या तो उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, पूर्व मतलब या तो इधर या उत्तर की तरफ मुख होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। अगर आपको बच्चे को यहाँ पे, ना कि नॉर्थ वेस्ट, आपको वेस्ट में बच्चे को स्टडी को बिठाना है, तो इसको या तो पूर्व यानी इधर मुख करना है या फिर उत्तर में उसको मुख करना चाहिए। अगर ये पॉसिबल है तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको यहाँ पर स्टडी टेबल दे सकते हो जो कि उसका मुख पूर्व या उत्तर की तरफ रहेगा। लेकिन पढ़ाई करते वक्त हमेशा उनका मुख पूर्व और उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार आप बच्चों को ये रूम अगर पहले से ही देते हैं
तो उनके लिए ये बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा। तो नॉर्थ वेस्ट जो है ये दो चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। एक तो गेस्ट का बेडरूम आप यहाँ पर बनाओ, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप यहाँ पर ड्राइंग रूम बनाओ तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप यहाँ पर बच्चों का रूम बनाते हो, बेडरूम, स्टडी रूम ये आप बनाते हो तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट में किस किस के बेडरूम बनाना है ये मैंने आपको आज बताया है। दोस्तों, आप यहाँ पर ये बेडरूम बना के इसकी एनर्जी का फ़ायदा ले सकते हो। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा।